नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का लाइफ कोच और आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन। आज हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके लिए हर माता-पिता कंसर्न रहता है, हर माता-पिता परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा मोटा कैसे होगा या हमारा बच्चा गोल-मटोल कैसे होगा। हर मदर की चाहत होती है, दादा-दादी, नाना-नानी की चाहत होती है कि हमारा जो बच्चा है वो गोल-मटोल कैसे हो और मोटा कैसे हो। तो आज हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ी बेसिक सी जानकारी है और बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे इंडिया में पैदा होते हैं, उनका नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए। तो जितने भी बच्चे हो रहे हैं, अगर हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड वेट हम लोग माने, तो 2.5 किलो एक या उससे ज़्यादा एक नॉर्मल वेट माना जाता है कि हमारा बच्चा टर्म बेबी है। 2.5 किलो या उससे नीचे के बच्चे जो होते हैं, वो कमज़ोर या प्रीटर्म की श्रेणी में हम लोग क्या माने जाते हैं। तो 2.5 किलो या उससे ज़्यादा जो भी बच्चा होगा, वो जनरली स्वस्थ रहता है और उसके चांसेस अच्छे होते हैं कि वो अच्छा विकास करेगा, अच्छी उसकी हेल्थ होगी और वो फिजियोलॉजिकली और फिज़िकली भी बच्चा हमारा फिट होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, स्पेशली मदर्स को क्या करना है कि बच्चा हमारा गोल-मटोल हो। तो आज हम बात करेंगे 0 से 6 महीने तक के बच्चों के बारे में कि हम उनको कैसे गोल-मटोल करें, कैसे मोटा करें। तो बहुत छोटी-छोटी बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है, स्पेशली मदर्स को ध्यान रखना है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा इसमें कि हमारे जो बच्चे होते हैं, वो प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 15 से 20 ग्राम उनका वज़न बढ़ता है। अगर हम इसको वीकली जोड़ लें तो ये करीब 150 से 200 ग्राम हो जाता है और अगर हम इसको मंथली जोड़ लें तो ये करीब 600 से 800 ग्राम हो जाता है। एक बेसिक चीज़ आप याद रख लीजिए कि 15 से 20 ग्राम दिन भर में, वीकली अगर बात करते हैं तो 150 से 200 ग्राम और अगर हम मंथली बात कर लेते हैं तो करीब-करीब 600 से 800 ग्राम। ये हमारे बच्चे का वज़न है। तो उसका तरीका ये है कि अब हम लोग वीकली अपने बच्चे का वज़न कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का वज़न प्रॉपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। दूसरा हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा कितनी बार शू-शू जा रहा है या कितनी बार यूरिन पास कर रहा है। अगर वो बच्चा 6 से 10 बार या 12 बार यूरिन पास कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, हाइड्रेट हो रहा है और उसके वज़न बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। जो बच्चा 6 बार या उससे कम बार यूरिन पास कर रहा है और यूरिन बहुत पीला गाढ़ा हो रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छे से हाइड्रेट नहीं हो रहा है और अच्छे से दूध नहीं पी रहा है। तो ऐसे बच्चों के वज़न बढ़ने की संभावना कम होती है। अब वज़न बढ़ने के लिए क्या करना है हमको? सब एक ही काम है, क्योंकि बच्चों को 6 महीने तक हम पहले ही बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं और सब लोग जानते हैं कि हम लोग पानी भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, तो बच्चों को डिपेंड ऑन टोटल मिल्क पे डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे में अगर माएँ-बहनें उसको ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, माँ का अपना दूध पिला रही हैं, तो बच्चों के गोल-मटोल होने की, उनके बढ़ने की, उनके फिज़िकली फिट होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब होता क्या है जनरली, हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब-सा वो चलता है कि आज इसको मदर फीड करा दिया, कल उसको फिर नहीं, किसी ने कहा कि गाय का दूध पिलाना चाहिए तो उसको गाय का दूध लगा दिया। फिर कोई आया, बड़ा बुजुर्ग आया, उसने कहा नहीं साहब इसको तो बकरी का दूध पिलाना चाहिए, तो उसको बकरी का दूध चालू करा दिया। या किसी ने घर में आके बता दिया नहीं साहब वो डब्बे वाला दूध बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं एक्सपेरिमेंट करने की। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। हर हाल में कोशिश ये करनी है माँओं-बहनों को कि हम ऐसा काम करें, ऐसा खाना खाएँ, हर वो डाइट में चीज़ का बदलाव करें जिससे मदर फीड अच्छे से अच्छा होगा। जितना ज़्यादा मदर फीड होगा, उतना ज़्यादा बच्चा हमारा स्वस्थ होगा। क्यों? क्योंकि उसको पोषण भी मिल रहा है, उसमें उसको पानी भी मिल रहा है। क्योंकि हम लोग जनरली बोलते हैं कि बच्चों को पानी 6 महीने तक नहीं देना है। तो उसको क्या होता है, 60 से 70% 80% माँ के दूध में पानी होता है। तो पानी उसको वहीं से मिल रहा है और जो गाढ़ा दूध होता है, उससे उसको पोषण मिल रहा होता है। तो अब हमें ये देखना है कि बच्चे ने कितनी बार दूध पिया। क्या करना है हमको? बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में दूध पिलाना है। आइडियली तो सवा घंटा, डेढ़ घंटे में शुरुआत में हम दूध पिलाते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि बच्चा हमारा 10 से 12 बार दिन भर में अच्छे से दूध पिए। 24 घंटे में से 12 बार दूध पिएगा, इसका मतलब हम 2 घंटे में फीड करा रहे हैं। कभी-कभी बच्चे जो होते हैं, बच्चों की टेंडेंसी सोने की होती है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोते हैं, अपना मैक्सिमम टाइम सोने में व्यतीत करते हैं। तो ऐसे में अब क्या करें मदर? तो ऐसे में उनको जगाना है, धीरे से उठाना है, सहलाना है ताकि बच्चे जग जाएँ और उनको फीड कराना है। फीड कराने के बाद वापस बच्चे सो सकते हैं। जब हमने अच्छे से डकार दिला दी, जब अच्छे से उनका दूध डाइजेस्ट हो गया, सर ऊँचा करके लिटा दिया, तो वो अच्छे से सो जाएँगे। तो कोशिश करनी है 10 से 12 बार हम दूध पिलाएँ। अब 10 से 12 बार दूध हमने पिलाया और उसके बाद भी हमको लग रहा है कि हमारा बच्चा कमज़ोर रह रहा है,
कैसे कमज़ोर रह रहा है, अब हमने उसका वीकली या जैसा भी उसका वेट करके देख लिया कि इतना जितना वेट हमने बताया उतना वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो हमको ये देखना है कि मदर फीड प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो दूध हम बच्चे को पिला रहे हैं वो मदर को हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उनको अपनी डाइट में बदलाव करना चाहिए, वो डाइट लेनी चाहिए। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, देसी नुस्खे बहुत सारे हैं ऐसे, या हो सकता है मदर पानी बहुत कम पी रही हो, क्योंकि रॉ मटेरियल जो होता है दूध के लिए वो पानी ही होता है। अगर मदर रोज़ हर 1 घंटे में पानी पी रही हैं, दूध पिलाने से पहले 1 गिलास पानी पी रही हैं, अच्छी डाइट ले रही हैं, अच्छा नट्स ले रही हैं, अच्छा हमारा क्या कहते हैं खाना खा रही हैं, प्रोटीन डाइट अच्छे से ले रही हैं, तो दूध भी अच्छे से ही होगा। और अगर प्रॉपर नहीं हो रहा तो हम टॉप फीड पे आ सकते हैं। आजकल बाज़ार में बहुत सारे बहुत अच्छे मिल्क पाउडर मिल रहे हैं, उनमें किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, वो हम पिला सकते हैं। ठीक है? तीसरा हमें ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा, उसका वैक्सीनेशन कैसा हो रहा है। क्या हम प्रॉपर वैक्सीन लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं। अगर हम बच्चे को प्रॉपर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो हम उसको जो आने वाले रोग हैं उनसे बचा सकते हैं। अगर वो उनसे बचेगा तो फिर उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसका वज़न भी बढ़ेगा। एक और सबसे बड़ा कारण है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रखे हैं बच्चों को, ऐसा तो नहीं कि घर में कोई बीमार हो, मदर या फादर में से कोई बीमार हो, उसको बुखार आ रहा है, ऐसा तो नहीं घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार है, तो हमें उनकी भी रीच से थोड़ा दूर रखना है। अगर हम उनकी रीच से थोड़ा दूर रखेंगे तो बच्चों को भी इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। जब बच्चों के इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे तो बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो हम अगर ये छोटी-छोटी बातों पे ध्यान रखें, मदर फीड एडिक्वेट दें, अगर मदर फीड नहीं हो पा रहा तो हम टॉप फीड चालू करें, लेकिन प्रयोग नहीं करें। हम किसी भी तरह का प्रयोग नहीं करें। अगर प्रयोग करेंगे तो फिर उसका खामियाजा बच्चे को ही भुगतना पड़ता है। ठीक है? इन्फेक्शन से बचाएँ उसको। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ तो हम कहना ही भूल गए कि हम बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन ये हम दे रहे हैं प्रॉपर कि नहीं दे रहे हैं। अगर हम ये इसको प्रॉपर दे रहे हैं तो भी उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच।